बायोकॉन ये वो स्टॉक है दोस्तों जिससे निवेशक बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। आप कह सकते हैं स्टॉक 220-230 के आसपास एक ह्यूमंगस सपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फ्राइडे के लास्ट के 5 मिनट में जिस तरह की तेज़ी हुई है वो बहुत बहुत ज़्यादा भयंकर थी। उसके पीछे का रीज़न कुछ है, आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करूंगा, लेकिन कुछ एक फॉरेन ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई है जिसके हिसाब से इस स्टॉक में आने वाले 15 दिन बहुत बहुत ज़्यादा बुलिश हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बेयरिश नहीं, बुलिश, यानी यहाँ से एक बड़ी री रेटिंग, एक बड़ी तेज़ी होती हुई दिखाई दे सकती है। और वो निवेशक जो इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि भाई स्टेक सेल हुआ है फ्राइडे की लास्ट 2 to 3 मिनट्स में और उसकी एवरेज प्राइस ₹200 और मेरे ख्याल से 200.75 और 50 रुपीज़ थी एवरेज प्राइस। तो ये तमाम चीज़ों में इस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। इसमें क्वेरीज इतनी ज़्यादा थी कि इस पर वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो और यदि आप स्टॉक में निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो देखिएगा, आपके बहुत सारी क्वेरीज सॉल्व होने सकती है इस वीडियो में। और अगर आपके कोई अन्य सवाल भी हो, चाहे वो बायोकॉन स्पेसिफिक हो या अन्य स्टॉक स्पेसिफिक हो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो अब बात करते हैं बायोकॉन की। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई आखिर इस स्टॉक में, बायोकॉन में फ्राइडे को ऐसा क्या हो गया कि आपको इतनी भयंकर गिरावट देखने को मिली। तो देखिए, हुआ यह है कि इसमें स्टेक सेल हुआ है, लगभग 1.5% का स्टेक सेल। और उसमें उसमें जो स्टेक है वो शेयर किया गया दोस्तों, उसमें जो स्टेक सेल किया गया है उसके कारण आपको इस पूरे के पूरे बाजार में इतनी प्रकार से गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों। ठीक है, कई निवेशक जो इस बात को लेकर के परेशानी कि भाई हाँ, अल शेन ऐसे नाम एक फंड हाउस दोस्तों, इसी प्रकार का नाम है, उन्होंने इसमें अपनी स्टेक लगभग 1.5% के आसपास सेल की है। और निवेशकों को भी लग रहा है कि भाई ये तो सेल कर दी गई है। और उससे भी ज़्यादा डरावनी चीज़ ये है कि ये ₹200.50 के आसपास स्टेक सेल की गई है। तो अब करें क्या? तो देखिए, कुछ ही समय पहले, 2 दिन पहले ही, जो मजुमदार मैम है, जो आप कह सकते हैं किरण मजुमदार शॉ मैम है, उनका एक बयान आया कि जो निवेशक, जो एनालिस्ट हैं, वो हमारे जो स्टॉक प्राइस है उसे सही प्रकार से प्राइस कर नहीं पा रहे हैं। और आने वाले 3 से 5 साल बायोकॉन के लिए एक ट्रेमेंडस ग्रोथ मोमेंट रहने वाला है। उनका ये मानना है कि उनकी जो तमाम स्ट्रैटेजीज हैं, उनकी तमाम जो इन्वेस्टमेंट है, वो आने वाले 2 से 3 साल में अब फुलफिल करती दिखाई देंगी। और आने वाले 2 से 3 सालों में आप एक बुल रन देखेंगे, स्टॉक में देखेंगे, ये नहीं पता। बुल रन मैं जब कह रहा हूँ दोस्तों, मैं इनके बिजनेस की बात कर रहा हूँ। उनका ये मानना है कि आज नहीं तो कल जो एनालिस्ट हैं वो इनके स्टॉक प्राइस को, और जो इन्वेस्टर हैं वो इस कंपनी के स्टॉक प्राइस को सही एनालाइज करते हुए इसे एक सही मुकाम में पहुंचाएंगे। ये उनका ओवरऑल कह लीजिए आप, मैं एक सार की बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट वर्ड उनके ऐसे नहीं थे। अब बात करते हैं अन्य चीज़ों की। अगर आप देखेंगे कि भाई ₹200 के आसपास टेक सेल किया गया है, तो ये भी खबर आपको पता होनी चाहिए कि जो कोटक आर्बिट्राज फंड है, उन्होंने 1,000 करोड़, जी हाँ दोस्तों, 1,000 करोड़ से भी ऊपर इसमें निवेश किए हुए हैं। और एक और फंड हाउस ने लगभग ₹320 के आसपास इसमें खरीदारी भी की थी। ₹318, ₹320 के आसपास खरीदारी थी, एवरेज प्राइस था। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो ये बाइंग सेलिंग ये चलती रहेगी। इससे उतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट एज अ स्टॉक, मुझे आप पर्सनली पूछेंगे, आई एम नॉट अ फैन ऑफ बायोकॉन मैनेजमेंट। ये बात एकदम क्लियर है दोस्तों। मुझे समझ में नहीं आ रहा भी कि उनके साथ प्रॉब्लम क्या चल रही है, ये क्या इश्यूज चल रहे हैं, ये नहीं पता मुझे। लेकिन हाँ, करंट जो मैनेजमेंट है वो कहीं तो कह लीजिए कुछ तो चीज़ें गड़बड़ कर रही हैं। ठीक है, और फिर कुछ इश्यूज, इनके एलिगेशन भी लगे, दिस एंड दैट, तो ये स्टॉक प्राइस के लिए अच्छे नहीं होते हैं और एज अ कंपनी के रेपुटेशन के लिए अच्छे नहीं होते हैं। बट अगर हम सबको हटा दें, सिर्फ कंपनी स्पेसिफिक बात करें, बायोकॉन आपको ₹200 में मिल रही है। एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस देखेंगे तो मुझे ये कहीं से भी खराब डील नहीं लगती दोस्तों। अगर विजन 2 से 3 सालों का है, बायोकॉन जैसी कंपनी आपको ₹200 में मिल रही है, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, इट इज, आप कह सकते हैं, इट्स अ अपॉर्चुनिटी ऑफ बॉटम फिशिंग, वैल्यू पिक, जो भी इंग्लिश वर्ड आपको यूज करना है आप कर सकते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे हिंदी में यही है कि भैया चोखो माल से, मतलब बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट, आप कैसे स्टॉक आपको काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल रहा है। और लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये काफ़ी अच्छी है। हाँ, फार्मा सेक्टर पूरा प्रेशर में है,
बायोकॉन एज अ कंपनी प्रॉब्लम में है। मैं यहाँ से ये कतई नहीं कहूँगा कि भाई यहाँ से बिल्कुल गिरावट नहीं हो सकती, लेकिन हाँ मुझे ये लग रहा है यहाँ से डाउन साइड रिस्क बहुत कम है। एज अ इन्वेस्टर बायोकॉन एक अच्छे, आप कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट का मौका दे रही है। 200 रुपये में ह्यूमंगस सपोर्ट है दोस्तों, आई मीन ह्यूमंगस सपोर्ट है। टेक्निकली शायद थोड़ा वीक हो सकता है, लेकिन फंडामेंटली इन स्तरों पे बायोकॉन में निवेश करना बहुत बहुत शानदार अच्छा होगा दोस्तों। कंपनी मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि भाई जो हमारे इंजेक्टेबल बिजनेस में हमने 10% स्टेक सेल किया था, उसके बाद वैल्यू अनलॉक के लिए हम उसके बाद और भी कुछ सेल हम नहीं करने वाले हैं। यानी अब कोई भी एक सरप्राइज न्यूज़ आपको आएगी, इसके चांसेस बहुत कम है। तो जो तमाम इश्यूज थे प्राइस्ड इन है, तमाम जो मैग्नेटिकल इश्यूज थे, क्राइसिस थे, वो भी प्राइस्ड इन है। मुझे लगता है बायोकॉन यहाँ से काफ़ी शानदार हो सकता है। और ये सिर्फ मेरा मानना नहीं है, ये मॉर्गन स्टैनली का मानना है, जिसने अभी अभी इस पर ओवरवेट की रेटिंग दी है और टारगेट 315 के दिए हैं। लेकिन अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स होंगे तो आपको पता होगा कभी भी टारगेट में नहीं जाते, रैशनल में जाते हैं। तो उनका भी ये मानना है। और अगर मैं आपसे एग्जैक्ट वर्ड यूज करूं तो आप देखें, Morgan Stanley maintained an overweight rating on Biocon with a target price of rupees 311. The Global Investment Bank expects that the share price will rise in absolute term over the next 15 days. और इसीलिए मैं कह रहा हूँ आने वाले 15 दिनों में एक बड़ी तेजी होगी कि नहीं होगी हमें नहीं पता। हमें ये पता है 200 में एक ट्रिमेंडस बाय है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो भी एक अच्छी बाइंग है। तो एज अ इन्वेस्टर ये अच्छा मौका है। यहाँ से कब ब्रेकआउट होगा, और देखिए जब तक मुझे नहीं लगता, पहले तो स्टॉक 230 ही पार कर ले, तब तो जाके थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी स्टॉक में। और जब तक 250 265 के ऊपर नहीं जाता, तब तक कहीं से कोई मजबूती बायोकॉन नहीं रहेगा, बल्कि सेल ऑन राइज का इन्वेस्टमेंट स्टॉक रहेगा अगर आप ट्रेड लेते हैं तो। और याद रखिएगा दोस्तों, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं थी। कोई पोजीशन बनाए वित्तीय सलाहकार सलाह जरूर लीजिएगा। और इसी प्रकार की वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ, तो पहली बार का चैनल में है सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।